मॉर्निंग क्लास। आज की क्लास में हम एक बार पूरे चैप्टर की जो परिभाषा है, जो हम चैप्टर्स के संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, लिंग, वचन जो पढ़ते आ रहे हैं, जो इनकी परिभाषा है, इसको दोहरा लेंगे। इनको एक साथ अगर हम जोड़ते जाएंगे तो हमको सारा कुछ याद होता जाएगा। तो सबसे पहले भाषा। तो भाषा क्या होती है? जो हम मन के भावों, विचारों को जिस भी माध्यम से हम प्रकट करते हैं वो कहलाती है भाषा। और इसके ही साथ लिखा है पाठ का नाम व्याकरण। तो व्याकरण क्या काम करता है? भाषा को शुद्ध करने का काम करता है। जो भी भाषा में लिंग संबंधी या वचन संबंधी या किसी प्रकार की कारक संबंधी अशुद्धि होती है, उसको शुद्ध करने का काम ही व्याकरण कहलाता है। तो भाषा के मुख्यतः दो भेद होते हैं, एक लिखित और दूसरा मौखिक। उसी प्रकार से है वर्ण। वर्ण क्या होता है? वर्ण क्या है? वर्णों के जो समूह है उसे वर्णमाला कहते हैं। जो एक छोटा सा है जिसके टुकड़े नहीं किए जा सकते वो वर्ण होता है, और जो उनका पूरा समूह होता है अ से ज्ञानी तक वो होता है वर्णमाला। शब्द क्या होता है? वर्णों को मिला के जो हम एक नया कुछ अर्थ वाला अर्थपूर्ण शब्द बनाते हैं वो कहलाता है शब्द। इसके बाद है शब्द भंडार। तो शब्द भंडार में सब कुछ आ जाता है, विलोम, पर्यायवाची, अनेकार्थक, श्रुति संभिन्नार्थक, समानार्थी, ये सारे शब्द जो होते हैं ये शब्द भंडार कहलाते हैं। मतलब जहाँ शब्दों का भंडार हो, बहुत सारे शब्द इकट्ठे किए गए हों। उसके बाद है संज्ञा। किसी व्यक्ति, वस्तु, प्राणी, स्थान, भाव आदि के नाम का जो बोध कराता है वो कहलाता है संज्ञा। फिर है लिंग। लिंग किसे कहते हैं? संज्ञा के शब्द जिस शब्द से हमें स्त्री या पुरुष का बोध होता है, का पता चलता है, स्त्री जाति या पुरुष जाति का पता चलता है, वो कहलाता है लिंग। लिंग के दो भेद होते हैं, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग। स्त्रीलिंग में हमेशा स्त्री जाति का बोध होता है और पुल्लिंग में सदैव पुल्लिंग का, पुरुष जाति का बोध होता है। फिर है वचन। शब्द के एक या अनेक होने का जिससे बोध होता है वो कहलाता है वचन। वचन में एक या एक से अधिक, अगर एक से अधिक है तो वो बहुवचन है, और अगर एक है तो एक वचन। वचन के दो भेद होते हैं, एक वचन और बहुवचन। तो जब एक या एक से अधिक होने का बोध होता है तो वो कहलाता है वचन, और वचन के दो भेद होते हैं, एक वचन और बहुवचन। फिर है सर्वनाम। तो संज्ञा जो हमने पढ़ा, किसी व्यक्ति, वस्तु, प्राणी आदि के नाम का जो बोध कराते हैं वो कहलाता है संज्ञा। तो जो संज्ञा के बदले प्रयोग में लाए जाते हैं वो शब्द कहलाते हैं सर्वनाम। संज्ञा शब्द के बदले यानी किसी के नाम के बदले, किसी स्थान के नाम के बदले, किसी वस्तु के नाम के बदले, किसी प्राणी के नाम के बदले जिन शब्दों का हम प्रयोग करते हैं, वो, वहाँ, उसका, मैं, हम, वे, इस प्रकार का, तो ये कहलाता है सर्वनाम शब्द। उसके बाद है विशेषण। तो संज्ञा और सर्वनाम जो दोनों की विशेषता बताए वो कहलाता है विशेषण। संज्ञा शब्द और सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द को कहते हैं विशेषण। तथा इसके बाद है क्रिया। कार्य के होने या करने का जिससे बोध होता है, पता चलता है, वो कहलाती है क्रिया। कार्य के होने या करने का जो बोध कराता है वो कहलाता है क्रिया। तो अब तक हमने इतना पढ़ा है, शायद इसमें से कुछ रह भी गया हो। तो आज हम इन सारी परिभाषाओं को सुन लिए हैं, तो अगली कक्षा में हम आगे का पढ़ेंगे।